अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह। 15 जुलाई के पहले व्लॉग में खुशामदीद बात करेंगे कि मरीम नवाज शरीफ का लहजा मजीद तल्ख होता जा रहा है। फिर तुर्की में नाकाम फौजी बगावत के 5 साल मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने खुसूसी पैगाम इज़हार यकजहती का पैगाम जो है तुर्क सदर को। फिर हुकूमत भी नैब से तंग आ गई। शौकत तरीन साहब के बाद शफकत महमूद साहब भी सामने आ गए और साबिक सदर मुमनून हुसैन साहब का इंतकाल और कुछ व्यूवर्स के सवालात। ये पहले सदर साहब का बड़ा अफसोसनाक, बड़े शरीफ आदमी थे बिल्कुल। और कैंसर के मरीज थे बेचारे आखिरी दिनों में। ने मुस्लिम लीग नून में थे जी। और मुस्लिम लीग नून में ही रहे जी। जब गुलाम हसन खान ने नवाज शरीफ की असम्बलियाँ बर्खास्त की जी। उस वक्त ये सिंध के सीनियर नायब सदर थे ठीक है। नून लीग के। और ख्याल था ये गुलाम हसन खान को रुक में न चले जाएं कुछ तरह की बात। ओके। लेकिन वो अपनी बात पे कायम रहे और ये इमरान खान से लफ इन्होंने लिया ठीक है ना। शरीफ नफ्स, लेकिन इंतहाई शरीफ नफ्स। उसमें उन्होंने जब सदर बने तो उनका जो इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं लोग छोटे मोटे, तो उन्होंने कहा था यार मैं आसफ जरदारी नहीं बनना चाहता और ना गुलाम हसन खान बनना, जो मेरा है गैर जानबदारी के साथ मैं करूँगा। और एक इन्होंने बयान भी दिया था जब पनामा केस में, तो वो लोग उल्ट समझ गए कि जनाब शायद ये नवाज शरीफ को कह रहा है कि जनाब वो उनको अल्लाह की पकड़ होगी और ये याद है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पकड़ दूसरों के लिए कह रहा है। पकड़ तो पूरे पाकिस्तान की होगी हुई है यार। वो जो सिलेक्टर्स ने एक बंदा मुसल्लत कर दिया हम पे, तो वो तो पूरी कौम पकड़ी है। हमने कहा था बजट में कि जो इन्होंने टैक्सेस वगैरह का हिसाब किताब किया है पेट्रोल का, तो वो ये अगले बजट तक 34 रुपए हमने इजाफा बताया था कि हिसाब किताब ये बनता है। तो वो 11 रुपये की वो तो मेरे ख्याल उससे ज़्यादा हो जाने। हाँ, बात हो रही थी मुमनून हुसैन साहब की। वो एक भले वाली बात बड़ी मशहूर है जनाब, भले खिला के बन गया कि शायद इनका भल्लों का दही बड़ों का कारोबार नहीं यार, वो टेक्सटाइल के कारोबार से वाबस्ता थे और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी एजुकेशन थी। तो वो तो उनका एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, वो नवाज शरीफ को उनके घर के बने हुए दही बल्ले पसंद थे। तो वो जब जेल में थे ना, पहले इब्तदाई तौर पर कराची में नवाज शरीफ साहब रहे हैं ना, तो वहाँ वो उनको वो जेल में मिलने जाते थे। तो ये उन्होंने खुद ही बताई हुई बात है कि ना मैं ऐसे था, उसको फलां चीज़ पसंद थी। बल्कि एक इंटरव्यू पढ़ा है मैंने उनका, उसमें तो एक बड़ी अजीब बात उन्होंने की हुई है। उनका नवाज शरीफ ने मुझे कहा था कि तुम एक जो जासूसी का यह हसास अदारा है इसका हेड बना देता हूँ। अच्छा। ये हाँ, उन्होंने खुद बात की हुई है ये, और मैंने ये पढ़ी है। और मेरा ख्याल है कि वो उनका रिप्रोड्यूस भी हुआ था इंटरव्यू कॉमी डाइजेस्ट में। मेरा ख्याल है मेरे घर कॉमी डाइजेस्ट आता है, मेरा ख्याल उसी में मैंने पढ़ी। तो मैंने वो देखा है, सुबह आते हुए ढूंढने की कोशिश की कि वो मिल जाए। इसमें काफ़ी दिलचस्प बात है, लेकिन वो कहीं इधर उधर हो गए। ठीक है। तो वो ये भी एक उन्होंने खुद ही कहा हुआ है ये बात। बड़े करीबी तल्लुकात, बड़े काबिल एतमाद और काबिल एतबार नून लीग के साथ। और देखें जो सदर होता है ना, वो ताहयात सदर ही होता है, प्रेसिडेंट ही रहता है, मिस्टर प्रेसिडेंट ही होता है। और हमारे यहाँ वज़ीर आज़म ने शायद ताज़ियत की है। नहीं सर, नहीं, इमरान सब ने किया है, इमरान खान साहब ने। ये कोई बात है। वो आपको याद होगा जरदारी वाले केस में हाई कोर्ट ने ये कहा था कि सदर सबका सदर होता है, आइन में भी लिखा हुआ है। वो कोई सियासी जमात का प्रेसिडेंट ने जरदारी साहब को रोक दिया था ना हाई कोर्ट ने। उनको तो सरकारी आज़ाद के साथ पूरे प्रोटोकॉल के साथ वो उनकी तदफीन जो होगी। लेकिन यह है कि मैं समझता हूँ कि जो गवर्नर है सिंध के, वो इमरान खान से ज़्यादा बाइखलाक और रख रखाव वाले साबित हुए। बहुत इब्तदा में उन्होंने, जब इनका इंतकाल हुआ, ताज़ियत कर दी। जो ही खबर आई उसको थोड़ी देर बाद उनकी
इमरान इस्माइल की हाँ जी, ताज़ियत भी होगी। ताज़ियत की खबर आ गई थी। वो भी एन से हैं, ये भी एन से, लेकिन ये इनका बस ऐसे ही है। इनके कज़न कहते हैं कि चलो अब वाला साहब उनके फौत हो गए हैं, वालदा फौत हो गई हैं, उनकी जनाज़ों पे और उनके पुरसे के लिए जो लोग आते हैं उनके साथ खान साहब क्या करते थे और वो कैसे इस्लामाबाद खिसक गए थे। ये बड़ी अजीब बातें हैं। एक बहुत ही पर्सनल बातें करनी नहीं चाहिए। उनके कज़न से बताते हैं कि छोड़ के चले गए थे, हमें वो लोगों को, मेहमानों को संभालना पड़ा था। तो इनको मेरा ख्याल ये चले खैर, अब मेरे ख्याल सवाल ले ले, ठीक है, उसके बाद आगे बात चले। ठीक है सर। शाहजहां एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने पूछा भाई जुल्फी बुखारी साहब का मुस्तकबिल क्या होगा क्लीन चिट मिलने के बाद? आपने पिछले एक व्लॉग में उनके गुस्से की वजह कुछ और बताई। वो मैंने जो बयान की थी वजह, कल भी ना इन्होंने शायद थोड़ा सा मिस कर गए हैं। कल भी मैंने, आपने पूछा था कि अब क्या होगा जी सवाल, तो मैंने कहा नहीं यार, तो वापस आ जाएंगे। तो हमने कहा था वहाँ हुकूमत में, जी जी, मैंने कहा नहीं यार, वो तो किसी और वजह से रांधे का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक वजह दूर नहीं होगी, नाराज़गी दूर नहीं होगी घर वालों की, हाँ जी, तो जुल्फी बुखारी साहब ऐसे ही वो फिरते रहेंगे। लेकिन यह क्योंकि बहुत सारे लोगों को बचाना था उसमें। गौर नफीस साहब जो हैं आपके डीजी एंटी करप्शन एस्टाब्लिशमेंट, जी जी, वो शहजादा को हमने बताया था इनका ताल्लुक हाँ जी, आपस में, जी जी, जो इनकी शहजादा अकबर की और इनकी और ये सब हाँ जी, बैच और इनके वो कमिश्नर के जी जी, सारे, तो वो जो निकाला गया था हाँ जी, यहाँ से गुजरांवाला से कमिश्नर, कमिश्नर, जी 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 जी, वो वहाँ उसकी रिपोर्ट पे अब वो ठीक है ना। ठीक, और वो हमने कल बता दिए तो बहुत सारे बातें कि उसमें कौन कौन फंसता था, हाँ जी, और कोई जो डीजी साहब हैं आपके एंटी करप्शन के, उन्होंने कैसे बचाया है, ठीक है, और ये सारा। ओके हो गया। दूसरे सर हैं न्यू दौर के नाम से सब्सक्राइबर, उन्होंने पूछा जी आप ज़ियाउल हक के मुखालिफ हैं लेकिन ज़िया साहब का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप तालिबान से मोहब्बत बहुत ज़्यादा है आपको, आप रोज़ कोई ना कोई बात करते हैं तालिबान के हक में और एक पब्लिक ओपिनियन उनके हक में जनरेट करना चाह रहे हैं। यार बात नहीं, पब्लिक ओपिनियन की बात नहीं। पहली बात तो यह है कि मैं ज़ियाउल हक के मुखालिफ नहीं हूँ। नहीं सही बात है, ठीक है, मैं ज़ियाउल हक के उस किरदार के, उस इकदाम के मुखालिफ हूँ जो उन्होंने मार्शाल्लाह लगा के किया, हाँ जी, और फिर इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। उसके तहत वो जो अबूरी पीसीओ टाइप कर करा के, ठीक है, और फिर अफगान पॉलिसी उस वक्त तो दुरुस्त लगती थी, हाँ जी, पैसे आ रहे थे, उस वक्त तो हम होशोवास में थे मुकम्मल, लगता था कि ठीक है, और कभी कभी तो जहाज पे जाने को दिल भी करता था। वो है ऐसी फिजा बनी हुई थी ना यार, हाँ जी, फिजा बनी। बाद में पता चला कि वो तो यार बड़ा गड़बड़ हो गई, वो तो कुछ। लेकिन एक उसमें थोड़ी सी बात थी कि अफगानिस्तान के हवाले से जो भी उन्होंने किया है, हाँ जी, लेकिन वो लमलेट नहीं हुए थे अमेरिका के सामने, आंखें दिखाते थे। वहाँ इमदाद आती थी, ये तो मूंगफली के दाने के बराबर है, नहीं भाई चुप्पो ले जाओ ऐसे नहीं। और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन थी जी, इमदाद की और असले की, इनको मुजाहिदीन को, तालिबान तो बाद की पैदावार है ना, वो इनके ज़रिए जाती थी, डायरेक्ट नहीं होने दिया। ठीक है, इस तरह के 2-3 काम उन्होंने अच्छे भी किए। ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर से मुराद उनकी ये है नवाज शरीफ, हाँ ये है ना कि उनका सॉफ्टवेयर, ये सब समझा करें ना, वो ये कह रहे हैं कि आप उनके मुखालिफ हैं और उसके सॉफ्टवेयर की हिमायत करते हैं। यार ये कोई पता नहीं होता कब बंदा अब खड़ा हो जाए। ठीक है, ये हमने बताया था कि 12 अक्टूबर 1999 के बाद 2000 में जब ये गए वहाँ सरूर पैलेस में, जो जी, हमने मुलाकातों का बताया था, हाँ जी, लोग कहते हैं कि उस वक्त से लेके अब तक ये इसी एक ही नुक्ते पे खड़े हैं कि उनको आइन तोड़ के वो दायरे से बाहर नहीं निकलने देना, जो कोई ऐसा जी, काम करना है। बिल्कुल, तो इसलिए मैं उनकी तारीफ करता हूँ, और कोई ठीक है, उसमें नहीं है। ठीक है। तो सर और जो तालिबान वाली बात है ना, वो तो यार मैं एक ख़तरे से आगाह करने की बार बार कोशिश करता हूँ। अब देखें, मैं ये नहीं कहता कि तालिबान की हुकूमत बड़ी अच्छी है, या ये मैं ये कह रहा हूँ यार, कोई आगे से कोई प्लानिंग तो ऐसी हो ना कि अगर वहाँ उनकी हुकूमत आ जाती है। हाँ जी, पूरी दुनिया ने प्लानिंग की हुई है, ठीक है, A B C D सारे प्लान तैयार हैं हाँ जी, कि अगर
मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट करना पड़ा तो क्या स्ट्रेटजी होगी सारी दुनिया की। जी अगर तालिबान आ गए तो फिर उनके साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं, हाँ जी ये बन रही है ना। जी बिल्कुल अब वो स्पेन बोल्तक पे उनका कब्जा हो गया, वो चमन के साथ है, जी और वहाँ से हमारे उस बॉर्डर से बाबे दोस्ती, जी जी वहाँ से हमारे वहाँ सारा भी और तजारत आना जाना लोगों का ये वो, तो ये खतरे की बात नहीं है क्या? बिल्कुल खतरे की बात है। और दूसरी तरफ आप अमेरिका वगैरह के साथ जो इंटेलिजेंस शेयरिंग से भाग रहे हैं हाँ जी या गैदरिंग से, जी उसका नतीजा क्या निकल रहा है? अब जो बस वाला हादसा हुआ है, हाँ जी इसके हवाले से ये पहलू नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि वो चीनी उसमें बिल्कुल मारे भी गए, मारे गए। तो पहले भी चीनियों पे हमले होते रहे हाँ हैं। जी ये वो लोग जो डबल गेम कर रहे हैं, तालिबान के साथ रवाबत में भी हैं, हाँ जी उनकी 100% बात भी नहीं मानते, जी पाकिस्तान में मनमानियाँ भी करते हैं, दहशतगर्दी भी करते हैं। हम इनको कभी समझते, इनकी समझ ही नहीं आती हाँ। कि ये तालिबान के साथी हैं या अफगान गवर्नमेंट के बंदे हैं या अमेरिका के हैं या भारतीय हैं। जी इनसे निपटने के लिए कोई लाहे अमल होना चाहिए। अब वहाँ से वो कहते हैं जो अफगान हाँ तालिबान ने जो कब्जा किया, उन्होंने कहा जो वहाँ जो चेक पोस्टें थी ना जी जिन पर कब्जा किए, वहाँ को 3 अरब 3.5 अरब पाकिस्तानी करेंसी करेंसी मिली है। वो कुछ लोगों का ख्याल है कि वो जो टैक्स बता लेते हैं, रिश्वत, वो पैसे हैं इतने। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो दहशतगर्दी के लिए। हाँ ठीक है, ये हाँ जी, एक राय बिल्कुल, है एक यार, ख्याल है, बिल्कुल। इसमें गुस्सा करने वाली नहीं क्या नहीं बात गुस्सा नहीं है? कर रहा मैं तो तू लेना पैसे उनको नहीं, तुम तो ऐसे किया या तुम्हारे ऊपर इल्जाम आ गया। वो कहते हैं कि वो उनको दहशतगर्दों को देने के लिए पैसे एक है। ठीक है एक ख्याल ये भी है कि जैसे हमारे ये वो मनी चेंजर नहीं होते, वो वहाँ फौजी जो थे जो चेक पोस्ट वाले, वो मनी चेंजर के तौर पे भी काम करते हैं ठीक है कि अफगानी दे जाओ तो पाकिस्तान जाना था पाकिस्तान ले जाओ, ये काम। ठीक है, बिल्कुल ऐसा इस तरह के वो है, लेकिन वो एक गंभीर सूरत हाल है। ठीक है मैं सिर्फ ये कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि तालिबान को दे दें आप, मैं तो ये जो अमरे वाक़या है, जो सूरत हाल है सर, वो बता देता हूँ कि यार ये मामला चल रहे हैं। अफगान अभी तक तालिबान जो हैं उन्होंने ये कर लिया हुआ है आपस में, ग्रुप जो है वो आपस में नहीं लड़ना, बाद में लड़ेंगे वैसे वो उनके है, यही बाद में लड़ते हैं। ठीक है हाँ। तो सर मरीम पे बात करते हैं बाद में, लेकिन पहले वो तुर्की में नाकाम फौजी बगावत के 5 साल, इमरान खान साहब का इजहार यकजहती 2016 में हुआ। 2016 15 जुलाई 2016 वो यार फौजी बगावतें थी, फौज के एक पोर्शन की बगावत। ठीक है फौज तो उनके साथ थी, ठीक फौज तो अर्दवान साहब के साथ थी, ठीक है और ये तुर्की उनसे बाहर थे, दारुल हुकूमत थे, और वापस आए थे, और फिर पुलों पे लोग चढ़ गए, वो बमबारी हुई, कुछ 260 के करीब लोग शहीद हुए थे। जी जी और फिर उन्होंने आके रगड़ा निकाला, वो कई जर्नैल कई करनैल उन्होंने पकड़े, जिन पे शक था कि ये जजेस जो हैं जी ये भी मुखालफन को ही उस सारे हलचल में, हल्ले गल्ले में, ये सारे पकड़ के उन्होंने 2000-3000 बंदे पकड़ लिए थे। सजाएँ हुई बड़ी सख्त, और हमारे वज़ीर आज़म ने कहा कि जनाब जारी यकजहती किया, जनाब आपने बड़ा उस वक्त स्टैंड लिया था, ये वो लिया था। दूसरों को कहना कि स्टैंड लिया था, खुद स्टैंड ना लेना, या वहाँ पता क्या है पाकिस्तान में और उसमें फ़र्क ये है कि वहाँ एक तुर्की के जो तुर्की मुल्क जो है, जी जो नया तुर्की है, पहली जंग अज़ीम के बाद, जी ये तो तुर्क सल्तनत उस्मानिया थी ना सारी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ये पहुँचाया किसने था? फौज ने। हम्म कमाल अतातुर्क, अस्मत नोनो जी जी और दीगरान इन्होंने बचाया, यानी उसके जो खालक हैं नए तुर्की के जो अब है, जी जी जदी तुर्की वो तो फौजी थे, ठीक है इसीलिए उनका अमल दखल था सही बहुत ज़्यादा, हाँ जी इसलिए। और वहाँ तो सदियों से ये रवायत है, जो थे ना उस्मानिया, हाँ जी उनके जो खलीफा होते थे उनमें भी एक दस्ता था स्पेशल फौज का, हाँ उसका तख्त पे उतारने और चढ़ाने में किरदार होता है हाँ तख्ते पे भी और तख्त उनका बड़ा किरदार था वहाँ तो। लेकिन इन्होंने आहिस्ता 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 आहिस्ता, एक वक्त था कि
फौज की पॉलिसी के बरक्स जाने वाले अदनान महेंद्रस को फांसी दे दी थी, सदर को भी सजाए मौत हो गई थी, हाँ जी। वज़ीर आज़म को भी, कई और भी लोग थे ऐसे। हाँ जी। और वहाँ उन्होंने फौज को एक रेफरेंडम के हाँ जरिए जी। उनका आइन में किरदार बिल्कुल ख़त्म कर दिया। पहले होता था आइन में। ठीक है। तो हमारे यहाँ इसके उल्टे और उलट देखो जा रहे हैं। ना, मरियम ने जो आज कहा है, हाँ जी। अब मरियम का आपने सवाल लिया, हाँ जी, वो बड़े लहजा तल्ख होता जा रहा हूँ। उन्होंने कहा जी सिलेक्टर और सिलेक्टेड सुन लें, खबरदार हाँ कर जी। मान कि वो नवाज शरीफ और अवाम के रास्ते से हट जाएं। जी। अगर वो नहीं हटेंगे हाँ जी। तो फिर ज़मीन के ऊपर तो क्या, ज़मीन के नीचे भी उन्हें मुँह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये इतना सख्त जो लबो लहजा है। जी। कल भी जो हमने बताया था कि वो स्टेज पे थी तो उन्होंने कहा जी छापा मारो, ये करो, तो नीचे से आवाज़ आई कि GHQ पे भी, उन्होंने कहा क्या हाँ है। बिल्कुल। एक न एक दिन तो वो ये मामला होना है कि आइन के जो मुकर्रर किए हुए दायरे हैं हाँ जी। उनसे कोई ना निकले। ठीक है। अब वहाँ जो हैं, हमने कल भी बताया था कि छोटे छोटे हल्के हैं, कोई जी, वो कश्मीर में 86,000 औसतन एक हल्के में में 86,000 के करीब वोट है। 28 लाख तो टोटल वोट है वहाँ। 33 वहाँ नशिस्तें हैं और 12 बाहर हैं। जी। महाजरीन की। पंजाब में, KP में, कराची में, जी। सिंध में। ठीक है। बलूचिस्तान में शायद कोई नहीं महाजरों की सीट, वो कश्मीरी महाजरों हाँ की। जी। तो वहाँ जो जलसे हैं उनको देख के वहाँ बड़ी आसानी के साथ पेशगोई की जा सकती है कि नून लीग इस दफ़ा वो जो है कि हमेशा जो पाकिस्तान में जो हुक्मरान होते हैं वहाँ उनकी हुकूमत बनती है, वो रिकॉर्ड या वो रवायत ख़त्म होने वाली है। लेकिन आज फिर देख रहे थे जी। मैं, वो मुराद सईद आपका दोस्त जो है वो खिताब फरमा रहा था, मजमानी दिखा रहे थे कि वो शादी वाले टेंटों में बैठ के थी बंदे शादी वाले, बल्कि वो जो पीपल्स पार्टी के यूसुफ गिलानी साहब वाला जलसा था वो भी छोटा ही था। ठीक है। वो भी ऐसे, अगर कोई क्राउड खींचती है शख्सियत, वो मरियम है। बिल्कुल। और इतने बड़े क्राउड को देख के जो लगता है कि हल्के के तमाम वोटर आ गए उसमें, हाँ जी। तो बंदा फिर इस तरह थोड़ा सा हो जाता है, बड़ा कैसे मार देता है। बिल्कुल। और लेकिन ये जो इस दफ़ा मुझे नहीं लगता कि वो बक्से बदलने देंगे। मुझे ये लग रहा है 25 जुलाई जो है ना, वो जैसे इन्होंने गुजरांवाले में किया था, हाँ जी, पहरा दिया या था, 25 जुलाई 2018 भी। ठीक है ना, तो वो सारा ठीक है। चलिए नैब वाले मामले पे करते हैं अगली वीडियो में बात। अब तक के लिए इतना ही। आपने सुन ली तमाम मामला पे। चौधरी साहब की राय आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।